नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में महंगाई की मार, पटना में दिल्ली से भी महंगा हुआ पेट्रोल, 100 से पार पहुंची कीमत। तो वहीं वज्रपात में 7 लोगों की गई जान। अगले 24 घंटे के लिए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताते चले कि सुशील मोदी ने हमला बोल दिया है। लालू परिवार गरीबों का टीकाकरण बाधित करने की बड़ी साजिश का हिस्सा। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। महंगाई ने बिहार के जनता को जीना हराम कर दिया है। अब तो हद ही पार हो गई है। पटना में दिल्ली से भी महंगा हुआ पेट्रोल, 100 के पार पहुंची कीमत। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर से ज्यादा हो गई है। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। शनिवार सुबह 6 बजे की कीमत में 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 99.80 रुपए से बढ़कर 100.14 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई और जयपुर के साथ पटना भी अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। यहाँ पेट्रोल चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता से भी महंगा मिल रहा है। और बताते चले कि चेन्नई में शुक्रवार को जहां पेट्रोल की कीमत 98.88 रुपए, कोलकाता में 97.63 रुपए और दिल्ली में 97.76 रुपए प्रति लीटर रही, वहीं पटना में पेट्रोल की कीमत 99.80 रुपए प्रति लीटर था। जून में पटना के पेट्रोल कीमतों में 14 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं वज्रपात में 7 लोगों की गई जान। अगले 24 घंटे के लिए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बताते चले कि बिहार में मानसून के प्रभाव से देर रात भारी बारिश हुई। विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश के दौरान वज्रपात, ठनका की खबर है। राज्य में ठनका 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें नवादा के मेस्कोर प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के 2 अलग अलग गाँव में 2, जबकि गोपालगंज, सारण, सिवान, गया और रोहतास में 1-1 की हुई है। और बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बता दें कि राज्य सरकार प्रावधानों के मुताबिक सभी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान किया जाता है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले में ठनका गिरने से 7 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी ही एक परिवार के हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई और अचानक वज्रपात हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में बारिश की तीव्रता थोड़ी अधिक रही। अगले 24 घंटे में उत्तर पूर्व बिहार पर इसका ज्यादा असर देखा जाएगा। सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और किशनगंज में अगले 2 दिनों में यानी 26 और 27 को कई जगहों पर वज्रपात व बारिश को लेकर येलो नहीं ऑरेंज अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को उत्तर पश्चिम बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण में 1-2 जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पाक की साजिश होगी बेनकाब। बिहार पार्सल ब्लास्ट की जांच को दरभंगा पहुंची एनआईए, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की एफआईआर दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार को दरभंगा पहुंची। टीम जीआरपी से संपर्क करने के बाद घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची। घटनास्थल की बारीकी से छानबीन करने के बाद टीम ने वारदात वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। इसके बाद अधिकारियों ने अब तक की जांच को लेकर जीआरपी से जानकारी ली। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे दरभंगा पहुंची। टीम के सदस्यों ने जीआरपी थाने में ब्लास्ट को लेकर दर्ज की गई एफआईआर का अध्ययन किया। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक संदिग्ध के हुलिये से अधिकारियों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि कहीं वह व्यक्ति किसी आतंकी वारदात में पहले से वांटेड तो नहीं है। तो वहीं सुशील मोदी ने बोला हमला, लालू परिवार गरीबों का टीकाकरण बाधित करने की बड़ी साजिश का हिस्सा। भाजपा सांसद सुनील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब लोग तेजी से संक्रमित हो रहे थे और सरकार युद्ध स्तर पर जांच, टीकाकरण और लॉकडाउन का पालन कराकर जीवन बचाने में लगी थी, तब राजद के राजकुमार बिहार से बाहर रहकर सोशल मीडिया पर केवल अनर्गल आरोप लगा रहे थे या अपने सरकारी आवास में अस्पताल खोलने का नाटक कर रहे थे। वे जब स्वयं वैक्सीन लेने को अब भी तैयार नहीं हैं, तब टीकाकरण पर उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आरोप लगाया कि लालू परिवार गरीबों को टीका लेने से रोकने के दुष्प्रचार की बड़ी साजिश का हिस्सा है।
तो वहीं तेजस्वी यादव को उनके गढ़ राघोपुर में ही दिखाए गए काले झंडे। नेता प्रतीक्षक ने कहा 3 महीने में गिर जाएगी नीतीश की सरकार। बता दें कि बिहार में बाढ़ की स्थिति जानने और नदियों के बढ़े जल स्तर को देखने के साथ उससे हो रहे कटाव की स्थिति जानने के लिए लालू यादव के पुत्र और नेता प्रतीक्षक तेजस्वी यादव कल भ्रमण पर निकले थे। अपने घर राघोपुर पहुंचने पर तेजस्वी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ स्टीमर पर सवार होकर निकले थे तेजस्वी, और नाव पर सवार तेजस्वी यादव ने गंगा नदी में फेंका पैसा और तेजस्वी ने कहा 3 महीने में गिर जाएगी नीतीश की सरकार। तो इधर तेजस्वी सरकार गिराने का दावा कर रहे थे, उधर उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे थे। शराब तस्करों के खिलाफ और सख्त हुई बिहार सरकार, नई प्लानिंग से पड़ेगी दोहरी मार। बिहार सरकार अब शराब तस्करों पर दोहरी कार्रवाई करने के मूड में है। इस बार बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने कई रणनीति तैयार की है। अब बिहार पुलिस दूसरे राज्यों के तस्करों का ब्यौरा उनके गृह राज्य में भेजेगा। इसके बाद शराब का ठेका रद्द होगा। देश के दूसरे राज्यों से तस्करी के माध्यम से बिहार में शराब भेजने वाले शराब माफिया अब दोहरी कार्रवाई की जद में आएंगे। दरअसल बिहार में मद्य निषेध कानून लागू होने के बाद ही दूसरे राज्यों के 4000 से अधिक शराब तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिहार में मद्य निषेध कानून के तहत उन पर कार्रवाई तो होनी ही है, साथ में उनके अपने गृह राज्य और जिले के थाने में उनके अपराध से संबंधित रिपोर्ट भी बिहार से भेजी जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे मुजफ्फरपुर के डीटीओ, अब तक 8 बैंक खाते जब्त हो चुके हैं और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे मुजफ्फरपुर के डीटीओ रंजीश लाल के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कई पहलुओं पर जांच शुरू की है। अवैध कमाई के मामले में निगरानी के शिकंजे में आए राजेश लाल के अलग अलग बैंक की शाखाओं में खोले गए खातों की निगरानी ने जांच शुरू कर दी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा छापेमारी में 8 बैंक खातों को जब्त किया गया है। इसके अलावा एक पिस्टल और एक बैंक लॉकर भी जब्त किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पटना के 2 अपार्टमेंट के 3 फ्लैट और मुजफ्फरपुर पर जीटीओ के आवास पर छापेमारी की गई। तो वहीं रीजनल ऑफिस का चक्कर अब हो गया है खत्म। अब घर बैठे मिलेंगे सीबीएसई के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सीबीएसई ने एक बड़ी पहल की है। सीबीएसई ने विभिन्न सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट मार्कशीट आदि के लिए एक नया पोर्टल डेस्क लॉन्च किया है। इस सिस्टम के लॉन्च होने के बाद इससे कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद भी स्टूडेंट को बड़ी राहत मिलेगी। अब स्टूडेंट घर बैठे सीबीएसई बोर्ड से सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए स्टूडेंट को अब रीजनल ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट www.cbse.nic.in पर लॉगिन करना होगा और प्रक्रिया और विकल्पों के लिए लिंक पर आवेदन करना होगा। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन प्राप्त होने पर शैक्षणिक दस्तावेजों को प्रिंट करेंगे और उन्हें स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्टूडेंट को भेजेंगे। सिवान में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। 2 मशीनों और 6,18,000 रुपए के जाली नोट बरामद। 2 साल से चल रहा था कारोबार, यूपी में खपाते थे नोट। सिवान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 1.5 साल से चल रही जाली नोट छापने की फैक्ट्री का सिवान पुलिस ने भांडा फोड़ दिया है। इसकी जानकारी सिवान एसपी अभिनव कुमार ने दी है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गौरैया कोठी थाना इलाके में जाली नोट छापने का गोरख धंधा किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग करने के बाद महाराजागंज डीएसपी पोलस्त कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए गौरैया कोठी से जाली नोट छापने गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगना की निशानदेही पर गोपालगंज से भी टीम ने गिरोह के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों में गिरोह के मुख्य सरगना गौरैया कोठी के बंटी कुमार सहित रंजीत कुमार, सुरेश कुमार और संदीप कुमार शामिल है।